नमस्कार दोस्तों, इम्पेरियल एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पार्ट 5 लेकर आए हुए हैं और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। तो आइए फटाफट वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करिए सर्कल क्या होता है। कहते हैं द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सर्कल जो बना है ये पॉइंट से बना है और यह पॉइंट से बना हुआ है और इसके बीच कहीं भी आप एक फिक्स्ड पॉइंट पे डिस्टेंस लीजिए तो यह आपका कांस्टेंट होने वाला है। तो सर्कल को हमने तैयार कर लिया। तो सर्कल का ये जो मिडिल पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, जो ओ है। अब ओ से जो है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जब हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ओ जो है यह क्या है? एक सेंटर है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ओ ए क्या है? रेडियस है जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अब यहां बात कर लेते हैं भाई रेडियस की। तो कितने रेडियस हो सकते हैं एक सर्कल में? तो ए सर्कल है इनफिनाइट रेडी, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है और सभी त्रिज्याएं बराबर होती है किसी एक सर्कल के लिए। अब मैं बात करूं डायमीटर की। यहां पे जो है एम और एन जो है वो डायमीटर है। क्यों? क्योंकि यह सर्कल को बिल्कुल दो भागों में बांट रहा है। मतलब डायमीटर हम तब कर सकते हैं जब कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर गुजरे। तो यह देखिए बिल्कुल एम एन जो है सेंटर से होकर गुजर रहा है और यह सेंटर से होकर गुजर रहा है, इसलिए क्या है? डायमीटर है। अब डायमीटर क्या करता है? तो कहते हैं कि डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। डायमीटर जो है सर्कल को बिल्कुल दो भागों में विभाजित करता है। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है किसी भी सर्कल के लिए। ठीक है। अब ये फिर क्वेश्चन आता भाई कि एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? तो डायमीटर जो होते हैं वो इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। एक वृत्त पर जो है अनंत व्यास खींची जा सकती है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं अगला पॉइंट, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिधि। अब ये सर्कल है तो सर्कल में परिधि क्या होता है? कहते हैं ए राउंड ऑफ द कंप्लीट सर्कल फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मान लिया जाए कि आप ये एक पॉइंट पी है और आप एक पी पॉइंट से जो है आपने इसका चक्कर लगाना शुरू किया। अब ये जब चक्कर लगाना शुरू किया तब पी से फिर यहाँ गए, बिल्कुल प्रत्येक पॉइंट से टच होते हुए पुनः आप इस पॉइंट पर आ गए। जब आप पी पॉइंट पर आ गए तो इसका मतलब है आपका एक सर्कल पूरा हो गया, आपका वह एक सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो भाई सर्कमफेरेंस की अगर बोले भाई कि भाई परिधि क्या होता है, मतलब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो सी होता है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 या 3.14, 3.14। अब एरिया की बात करेंगे भाई। मान लीजिए कि भाई इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। तो एरिया की जब बात करें ना तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से जो है फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। अगला मैं पॉइंट की बात करने वाला हूं और यह पॉइंट आपका है कोड। क्या है? कोड। तो मैं कोड को आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। कोड क्या होता है? आज शायद ब्लरिंग आ रहा है, नहीं पता ये ब्लरिंग का क्या मतलब है। कोड जो है, कोड क्या होता है? कहते हैं ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन ए सर्कल। अब ये देखिए एक सर्कल है, अब यहाँ पे पी और क्यू देखिए, ये सर्कल के दो पॉइंट को, सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच कर रहा है। तो सर्कल के दो पॉइंट को टच करने वाले लाइन जो होते हैं इसी को हम लोग कोड कहते हैं। और कोड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। हम हिंदी भी लिख दिए हैं और इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर दें ताकि जो है ये हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, सबको सहूलियत मिले। डायमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कोड। अगर बोले भाई कि वृत्त का सबसे बड़ा जो है जीवा कौन सी है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है ना। अब भाई फिर पूछता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड। भाई मतलब कितने इसमें जीवा कितने हो सकते हैं, वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यह एक जीवा है, फिर आप खींचिए ये एक जीवा है, यह एक जीवा है। मतलब आप जितने रेखाएं खींचने का इच्छा हो आप खींचते रहो और यह क्या होगा? जीवा होगा। और जीवाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। ज्यो ज्यो आप डायमीटर से दूर भागोगे तो वह कॉर्ड की लंबाई घटती जाएगी और जब आप डायमीटर की ओर आने लगोगे तो उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी। ठीक है।
तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? प्रतिछेदक। प्रतिछेदक का मतलब होता है ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग इट एट 2 पॉइंट। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये PQ जो ना ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे ये AB क्या कर रहा है, AB इंटरसेक्ट कर रहा है। AB क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो AB जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, इसलिए AB को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड, प्रतिछेदक कहेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं अगला पॉइंट पे, टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। क्या होता है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? यदि एक रेखा जो सर्कल के किसी एक बिंदु को टच कर रहा हो, ओनली वन, केवल एक बिंदु को टच कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। यही यहां पे लिखा हुआ कि ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, इसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। अब यहां पे क्या है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना बाबू, ये जो पॉइंट जो देख रहे हैं, यह आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं, अगर कोई टेंजेंट हो, और रेडियस वहां पे ड्रॉ कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो है ये क्या होता है? OA जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है किस पर? टेंजेंट पर, हमेशा के लिए। और ये जब परपेंडिकुलर होता है तो कितना डिग्री का फॉर्मेशन होता है? 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद है कि मैं बिना समय को व्यतीत किए हुए जो है आपको फटाफट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, और यह मुझे उम्मीद है। आपको सारी चीज़ें जो है सर्कल से संबंधित मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आइए बिना समय व्यतीत कर फिर से शुरुआत करते हैं। अब मैं बात करता हूं सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? खंड। क्या होता है? खंड। तो खंड क्या होता है? खंड का मतलब होता है भाग। खंड का मतलब क्या होता है? भाग। तो खंड की बात करें, ए कोड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट। ए कोड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट। अब ये कोड क्या कर रहा है? इस सर्कल को 2 भाग में बांट रहा है। अब देखिए यहां पे ये मान लिया कि ये M और ये N है। ठीक है, ये M और N क्या है? एक कोड है। ठीक है, अब ये क्या है, क्योंकि ये छोटा पार्ट है ना, ये छोटा पार्ट है शेडेड एरिया रीजन, इसलिए इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। और यह जो है बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्मॉलर एरिया जो है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है, और लार्जर एरिया जो होता है उसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। दूसरी तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? सेंटर की ओर जो पार्ट होता है, सेंटर की ओर जो पार्ट होता है उसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं, और जो सेंटर से परे होता है उसको हम लोग माइनर कहते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आर्क पे। आर्क, तो आर्क का मतलब होता है चाप। क्या होता है? चाप। तो चाप क्या होता है भाई? एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ये आर्क जो होता है ना, वो बिल्कुल एक सर्कमफेरेंस का क्या होता है? एक भाग होता है। ये बिल्कुल, ये सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कल का एक चक्कर लगा लीजिए और उसी का एक भाग ले लीजिए, तो उसी को हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क जो है ना, आर्क को जब भी डिफाइन करेंगे तो उसके लिए 3 पॉइंट के होने जरूरी है। जैसे हमने यहां पे डिफाइन किया है, AB एक कोड है और एक पॉइंट C है, तो ACB ये माइनर आर्क है, ये छोटा वाला भाग है, छोटा वाला चाप है। और ये जो बड़ा वाला जो पार्ट दिखा रहा है इसको हम सेंटर O मान लेते हैं। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये बड़ा वाला पार्ट क्या है? माइनर आर्क है। क्या है? माइनर आर्क है। तो सॉरी माइनर आर्क नहीं, मेजर आर्क है। तो ये माइनर आर्क की बात करें तो ये छोटा वाला पार्ट है, और मेजर आर्क की बात करें तो ये बड़ा वाला पार्ट है। जैसे ADB ये बड़ा पार्ट है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेजर पार्ट। और ये जो छोटा पार्ट इसको क्या कहेंगे? माइनर पार्ट। क्या कहेंगे? माइनर पार्ट है ना, ये माइनर आर्क कहेंगे। चलिए अगला मैं पॉइंट की बात कर लेता हूं, और यह है आपका कंसेंट्रिक सर्कल। भाई कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? तो संकेंद्रीय वृत्त। कौन सी वृत्त? संकेंद्रीय वृत्त। मतलब एक ही केंद्र हो और उसी केंद्र से दो या अधिक, जब एक ही केंद्र हो और उसी से 2 या अधिक सर्कल तैयार हो तो उसी को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O जो है ना, वो मान लिया जाए ये A के लिए, B के लिए और C के लिए, ये तीनों सर्कल का जो है सेंटर क्या है? O है, इसलिए इसको हम लोग जो है कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अगला बात कर लेते हैं सेक्टर। क्या बात करें? सेक्टर। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। सेक्टर का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए सर्कल इनक्लोज बाय एनी 2 रेडी। अब यहां पे देखिए, ये जो रेडी है ना, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस है ना, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस है। अब यहां पे ये जो है ना, OA और OB क्या है? 2 रेडियस है। क्या है? 2 रेडी है। रेडियस नहीं है, 2 रेडियस कह लीजिए।
या रेडी कहिए। तो 2 ये रेडी है। अब इससे जो एनक्लोज जो पार्ट बनाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। तो ओ मतलब ओ ए एक्स बी, ये मेरा क्या है, ये मेरा माइनर सेक्टर है। और अगर बात करें हम ए, है ना, ओ ए वाई बी, तो ये मेरा क्या है, मेजर सेक्टर है। क्या ये मेजर सेक्टर है, क्योंकि ये बड़ा भूखंड है ना। अब मैं बात कर लेता हूं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल क्या है, तो ये बिल्कुल डायमीटर जो होता है ना, वो डायमीटर सर्कल को 2 भागों में क्या करता है, बांटता है। ये आधा पार्ट है और ये आपका आधा पार्ट है। तो आधा जो पार्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। मतलब इंग्लिश में सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अब भाई सेमी सर्कल के बारे में भी कुछ जान लें कि मान लिया जाए कि भाई हम यहां से यहां जो है आधा दूरी तय कर लिए, तो क्या ये अर्धवृत्त हो गया, बिल्कुल नहीं। अर्धवृत्त का मतलब वो यहां से गए और यहां से होते हुए बिल्कुल यहां पे आए। तो अगर हम एरिया की बात करें कि भाई ये कितना एरिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्यों, क्योंकि सर्कल की बात करें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है इसलिए हाफ कर दो। चलिए सरकमफेरेंस की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है उसमें 2 पाई आर। क्या था, सर्कल के लिए 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है इसलिए क्या होगा 2 पाई आर बटे 2। 2 कैंसिल हो गया तो मतलब क्या जाएगा, पाई आर। अगला देखिए, एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री। ये तो बहुत बार हम इस चीज को समझा चुके हैं भाई। एक्सटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर में हो, इंटीरियर का मतलब जो अंदर में हो, और ऑन द लाइन का मतलब जो बिल्कुल सरकमफेरेंस पे यहाँ पे जी एच ई, ये क्या है, ऑन द लाइन है या ऑन द बाउंड्री है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। 10 पॉइंट को मैंने बहुत ही कम समय में समेटने का प्रयास किया। आप इसी प्रकार मेरे यूट्यूब वीडियो पे बने रहिए और इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दीजिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, हमें खुशियाँ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।